हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करवाऊंगा। तो चलिए हम इसका यूज़ करते हैं कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। मुझे एक टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। एक मैं टाइमलाइन बना लेता हूँ। ये यहाँ पे हम नाउ मान लीजिए ये प्रेजेंट है। सपोज़ करिए अभी इस समय 5 बजे हैं, 5 PM नाउ। और यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम 9 AM, चलिए सुबह का। और इधर कोई टाइम ले लेते हैं 10 AM। तो नाउ से पहले जो भी चीज़ ये जो टाइम लाइन बता रही है ये पास्ट है। तो देखिए, तो ये मॉर्निंग का टाइम हुआ, सुबह का। लेकिन अभी तो 5 बजे हैं शाम के, ठीक है, 9। तो ये 9 बजे इसी के बीच में 9 से 10 बजे मैंने एक एक्टिविटी करी। मैंने क्या किया, देखिए एक एक्टिविटी करी। आई रिपेयर्ड रवीज बाइसिकल। मैंने रवि की बाइसाइकिल रिपेयर करी थी। ये एक्टिविटी करी थी 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। तो 10 बजे उसकी रिपेयर हो गई बाइसाइकिल, ठीक है। तो मैं 10 बजे उसको फ़ोन करके क्या बोलूँगा, मैं उसको 10 बजे फ़ोन करके ये बोलूँगा कि आई हैव रिपेयर्ड योर बाइसाइकिल। मैंने आपकी बाइसाइकिल को रिपेयर कर दिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसका कनेक्शन जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कनेक्शन नाउ के साथ होता है कि अभी आपकी बाइसाइकिल क्या है, ठीक है। काम तो मैंने ये पास्ट में किया था, 1 घंटा लगा इस काम को। मैंने उसको काम को शुरू किया, पहले उसको रिपेयर करना शुरू किया। आई वॉज रिपेयरिंग एट 9 AM। फिर 1 घंटा लग गया। तो 1 घंटे में ये काम पूरा किया। सपोज़ करो मैं उसको अगर 12 बजे भी बोलता, 12 PM, 12 नून, तब भी अगर मैं 12 बजे फ़ोन करके बोलता तब भी मैं यही सेंटेंस बोलता कि आपकी बाइसाइकिल रिपेयर हो गई है। इवन अगर मैं 3 बजे बोलता तब भी मैंने ऐसे ही बोलना था, ठीक है। चलिए थोड़ी सी हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन देख लेते हैं क्या हुई मेरे और रवि के बीच में। जैसे मैंने उसको बोला हेलो, तो सॉरी, इज़ दिस रवि, ठीक है, इज़ दिस रवि। वहाँ से रवि बोल रहा है हेलो, यस, रवि स्पीकिंग, रवि स्पीकिंग। तो मैंने कहा रवि, आई हैव, उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आई हैव रिपेयर्ड योर बाइसिकल। मैंने आपकी बाइसिकल रिपेयर कर दी है। यू कैन कम एनी टाइम एंड कलेक्ट इट। आप किसी भी समय आ सकते हो और ये कलेक्ट कर सकते हो, एनी टाइम एंड कलेक्ट इट। तो ये देखिए, ये उसको मैंने न्यूज़ दी, तो वो कह रहा है ओ थैंक्स। तो आगे वो मुझसे कुछ पूछने लग गया। उसने मुझे पूछा व्हेन डिड यू रिपेयर माई, व्हेन डिड यू रिपेयर इट, चलिए इट ही लगा लेते हैं, कि आपने कब रिपेयर करी, ठीक है। तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको, आई रिपेयर्ड इट। ये उसने मुझसे क्वेश्चन किया, कब रिपेयर की आपने। आई रिपेयर्ड इट इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह की थी रिपेयर। आई रिपेयर्ड इट इन द मॉर्निंग।
देखिए, जब सबसे पहले मैंने उसको ये न्यूज़ सुनाई कि मैंने कर लिया भाई, आपकी बाईसाइकिल रिपेयर हो गई है और उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है कि इट इज़ ओके नाउ, इट इज़ परफेक्ट, आप इसको ले जाओ, ठीक है। लेकिन जब वो मुझसे डिटेल मांगने लग गया, उसने पास्ट सिंपल में क्वेश्चन किया मुझसे, आपने कब रिपेयर करी। जब इस इवेंट के बारे में डिटेल मांगने लग गया, तो फिर जब हम डिटेल देते हैं तब हम पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं उस एक्टिविटी का। तो मैंने कहा कि मैंने सुबह रिपेयर की थी, लेकिन उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है कि वो अब ओके है, ठीक है। तो बाकी अगले पेज में करते हैं। चलिए, तो फिर हमारी बात वहाँ ख़त्म हो गई। तो अगर मैंने उसको ये बोला कि आई हैव रिपेयर्ड योर बाईसाइकिल, आई हैव रिपेयर्ड योर बाईसाइकिल, मैंने आपकी बाईसाइकिल को रिपेयर कर दिया है। तो ये सेंटेंस जो होता है, पास्ट सिंपल हमें प्रेजेंट परफेक्ट हमें क्या बताता है, ये प्रेजेंट स्टेटस बताता है किसी एक्टिविटी का। यहाँ पे ये हमें बता रहा है प्रेजेंट स्टेट ऑफ बाइसिकल क्या है। प्रेजेंट स्टेट ऑफ बाइसिकल ये है कि इट इज़ ओके, अब वो ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए, तो क्या होता है कि जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ये डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स प्रेजेंट स्टेटस, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एक्टिविटीज़। कोई एक्टिविटीज़ हुई, उनका कौन सी एक्टिविटीज़, दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन पास्ट, जो पास्ट में ही स्टार्ट हुई थी और पास्ट में ही फिनिश हो गई। देखिए, लेकिन वो प्रेजेंट स्टेटस बताता है उस चीज़ का। तो इसीलिए जो ये होता है, सो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, सो इट हैज़ कनेक्शन, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, इट हैज़ कनेक्शन विद नाउ। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना, उसका कनेक्शन नाउ के साथ होता है। नाउ के साथ क्या कनेक्शन है, वो प्रेजेंट स्टेटस बताता है कि वो बाइक अब ठीक है। मतलब कि वी सी रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्टिविटी, कोई पास्ट एक्टिविटी है, उसका जो रिजल्ट है वो हम अब देख रहे हैं। वी सी रिजल्ट्स ऑफ पास्ट एक्टिविटी इन प्रेजेंट। चलिए, थोड़ा सा मैं आपको इसकी तुलना पास्ट सिंपल टेंस से करवाता हूँ। देखिए, पास्ट एक और हम बना लेते हैं, टाइम लाइन बनानी पड़ेगी हमें। ये लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं नाउ। अभी मान लीजिए कि 5 बजे हैं और यही सब कुछ ले लेते हैं 9 बजे। ये सारी लाइन पास्ट के बारे में बता रही है। यहाँ पे 9 बजे थे और इधर 10। तो मान लीजिए मैंने एक और एक्टिविटी करी। मैंने क्या की, आई रिपेयर्ड केट्स कार। मैंने केट की कार को रिपेयर किया था। आई रिपेयर्ड केट्स कार, ये 9 से 10 के बीच में, ठीक है। तो अभी तो 5 बजे हैं शाम के, ये मॉर्निंग टाइम था, ठीक है। ये एक्टिविटी मैंने की थी इस टाइम में। तो देखिए, मैं लिखता हूँ जरा एक सेंटेंस, आई रिपेयर्ड केट्स कार इन द मॉर्निंग। मैंने सुबह केट की कार को रिपेयर किया था। ये पास्ट सिंपल यूज़ किया, सेकंड फॉर्म वर्ब की। और फिर मैं कह सकता हूँ शी टुक इट अवे, शी ड्रोव भी कह सकता हूँ, शी टुक इट अवे
अराउंड 12 नून। तो मैंने 10 बजे तक उसकी कार ठीक कर दी थी, वो 12 बजे ले गई कार अपनी। तो अभी तो कितना टाइम हुआ, इस समय तो 5 बजे हैं। तो अगर मुझसे कोई प्रेजेंट स्टेटस पूछेगा उस कार का, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ कार, तो क्या मेरे पास अवेलेबल है कार का प्रेजेंट स्टेटस? मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। मुझे क्या पता है कि इस समय अब वो कार ठीक है या नहीं है, वो ख़राब भी हो सकती है, ठीक है ना। द कार में भी, द कार में भी ओके, ओके भी हो सकती है। इट मे हैव बीन ब्रोकन डाउन अगेन। ब्रोकन डाउन का मतलब होता है ख़राब होना, वो हो सकता है फिर से ख़राब हो गई हो, ठीक है। तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन। तो देखिए ये फ़र्क होता है पास्ट परफेक्ट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट परफेक्ट तो बताता है, अगर मैं इसको कहता कि आई हैव रिपेयर्ड केट्स कार, सॉरी, आई हैव रिपेयर्ड केट्स कार, तो इसका मतलब केट की कार रिपेयर्ड है, ठीक है, वो इस वक्त भी ठीक है, उसका ये होता है प्रेजेंट स्टेटस। लेकिन ये पास्ट की बात हो रही है। हाँ जी, ओके। तो थोड़ा सा और एग्जांपल्स करते हैं, इसको हम अच्छी तरह समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। देखिए, एक न्यूज़ चल रही है 8 बजे की, 8 AM की सुबह की न्यूज़ चल रही है। तो उस न्यूज़ में जो न्यूज़ रिपोर्टर है, न्यूज़ एंकर है, वो क्या बोल रहा है, न्यूज़ रीडर, द फ्रेंच प्रेसिडेंट, द फ्रेंच प्रेसिडेंट हैज़ अराइव्ड, कि फ्रांस के प्रेसिडेंट आ गए हैं इन इंडिया। हिज एयरक्राफ्ट लैंडेड इन न्यू दिल्ली एयरपोर्ट एट 1:30 AM लेट नाइट, कि रात को 1:30 बजे उनका जो एयरक्राफ्ट है वो उतरा था। ही विल, देखिए यहाँ पे पास्ट सिंपल का टेंस लगाया हमने, यहाँ फ्यूचर यूज़ कर रहे हैं। ही विल मीट वेरियस लीडर्स, वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह को मिलेंगे, ये फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे। तो द फ्रेंच प्रेसिडेंट हैज़ अराइव्ड इन इंडिया, पहुँच चुके हैं, आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रेजेंट स्टेटस क्या पता लग रहा है? प्रेजेंट स्टेटस इस इंफॉर्मेशन का ये पता लग रहा है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है, जो इज़ इन इंडिया, ये पता लग रहा है कि वो इंडिया में है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इस वक्त इंडिया में हैं। ये इसका कनेक्शन है नाउ के साथ, ये इसका रिज़ल्ट है नाउ के साथ। आगे जब उस एक्टिविटी की हम डिटेल में बात कर रहे हों, फिर हम पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। वही जो एक्टिविटी हुई थी कि उनका जहाज़ 1:30 बजे, देखो आए तो 1:30 बजे थे ना, लेकिन ये न्यूज़ ब्रेक करी है हमने, तो हम पहली बारी तो हम ऐसे ही बोलेंगे कि वो आ चुके हैं। एक इसके साथ एक और सेंटेंस बनाता हूँ मैं, कंपैरिजन करते हैं। देखिए, अगर मैं ऐसे बोलता, द फ्रेंच प्रेसिडेंट अराइव्ड इन इंडिया, चलिए इसके पीछे मैं 2 years एगो भी नहीं लगाता, मान लीजिए, और लिखता हूँ ही मैट वेरियस लीडर्स, वो कई लीडर्स को मिले। तो वो आए थे और बहुत सारे लीडर्स को वो मिले थे। तो यहाँ से जो हमें प्रेजेंट स्टेटस है, तो हमें प्रेजेंट स्टेटस कुछ पता नहीं लगता इस एक्टिविटी का। प्रेजेंट स्टेटस तो नॉट अवेलेबल है,
पास्ट स्टेटस पता है कि पास्ट में आए थे वो, प्रेजेंट स्टेटस तो नॉट अवेलेबल है, इस वक्त हैं कि नहीं हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है इसका रिलेशन हमेशा, इसका जो कनेक्शन होता है प्रेजेंट के साथ होता है। कुछ और हम सेंटेंसेस करेंगे, देखिए जैसे आई हैव रेड, अगर मैं बोलता हूँ कि आई हैव रेड 3 बुक्स ऑफ खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की मैं 3 बुक्स पढ़ चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं, रिज़ल्ट क्या है इसका, प्रेजेंट के साथ कनेक्शन क्या है कि मैं उन 3 बुक्स के बारे में जानता हूँ। आई नो अबाउट देम नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट का नाउ के साथ कनेक्शन होता है। अगर मैं एक और सेंटेंस बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि आई हैव लॉस्ट माई की, कि मेरी चाबी गुम हो गई है, मैंने चाबी गुमा दी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका रिजल्ट क्या है प्रेजेंट में, आई डोंट हैव द की नाउ, कि अब मेरे पास वो चाबी नहीं है। देखिए नाउ के साथ कनेक्शन होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट सिंपल का नाउ के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। और देखिए एक, आई हैव वॉश्ड द क्लोथ्स, कि मैंने कपड़े धो दिए हैं। तो इसका क्या रिजल्ट क्या है इसका, तो प्रेजेंट स्टेटस क्या पता लग रहा है कि दे आर क्लीन नाउ, कि अब वो साफ हैं, ठीक है ना। एक और लेते हैं सेंटेंस, द एयरक्राफ्ट, अगर हम कहते हैं द एयरक्राफ्ट हैज़ लैंडेड, कि एयरक्राफ्ट लैंड कर चुका है, कर गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इट्स ऑन द ग्राउंड नाउ, कि अब वो ग्राउंड के ऊपर है, आप देख सकते हो। इट्स ऑन द ग्राउंड नाउ, नाउ के साथ कनेक्शन होता है प्रेजेंट परफेक्ट का हमेशा। देखिए और एक कौन सा था, सेंटेंस नंबर 5, द पुलिस हैव अरेस्टेड, अगर मैं कहता हूँ कि पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया 2 men, 2 बंदों को कर लिया अरेस्टेड, इन कनेक्शन विद द रॉबरी, कोई रॉबरी थी तो उसके कनेक्शन में उनको गिरफ्तार किया है। तो इसका मतलब क्या है कि दे आर इन लॉकअप नाउ, कि अब वो लॉकअप में है, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, देयर हैज़ बीन लगाया, देखिए देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट अहेड, कि आगे एक्सीडेंट हुआ है, हमने बोला ये साथ में ही होता है, देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट अहेड। तो इसका मतलब क्या है कि द रोड जो है आगे वो क्लोज भी हो सकती है, या आगे पुलिस वगैरह खड़े हो सकते हैं, कोई कुछ हो सकता है, मतलब ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है इसका हमेशा नाउ के साथ कनेक्शन होता है। इसके मैं आपको कुछ और डेफिनेशंस बताना चाहता हूँ, सम मोर डेफिनेशंस जो आपको ग्रामर बुक्स में मिलेंगी। देखिए वो इस तरह से होती हैं, अलग अलग ऑथर्स अलग अलग तरह से इसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे देखिए मतलब एक्शन स्टार्टेड बिफोर नाउ, अभी से पहले कोई एक्शन हुआ, इज़ कंप्लीटेड, वो कंप्लीट हो गया, एंड इफ़ेक्टिव बाय नाउ, वो अभी इफ़ेक्टिव है। देखिए नाउ के साथ कनेक्शन हो रहा है इसका, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। एक और डेफिनेशन लिखते हैं अगले पेज में लिखता हूँ, सेकंड,
देखिए, व्हेन वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, वी सी थिंग्स एज हैपनिंग इन द पास्ट, मतलब चीज़ें तो पास्ट में हुई थी उनका, बट हैविंग अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट, उसका रिजल्ट हम अब देख रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट ऑलवेज हैव अ कनेक्शन विद नाउ। देखिए इसका नाउ के साथ कनेक्शन होता है। द एक्शन इन द पास्ट हैज़ अ रिजल्ट नाउ। तो आपने देखा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है इसका हमेशा नाउ के साथ कनेक्शन होता है। तो हम इस तरह से एक चार्ट बना सकते हैं कि ये लाइन नाउ को रिप्रेजेंट करती है और ये सारी लाइन उसके पीछे पास्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का नाउ के साथ कनेक्शन होता है। देखिए